हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 26 जून 2026 के रोज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड ड्रग डे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलेक्टेड ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड एनुअली। विश्व मादक पदार्थ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जून। यह दिवस नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार के गंभीर नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच कंट्री हैज ए स्टेट ऑफ इमरजेंसीज हैज डिक्लेयर्ड फॉलोइंग कंसेक्यूटिव अर्थक्वेक्स ऑफ 7.2 टू 7.5 मैग्नीट्यूड। हाल ही किस देश में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के आने के बाद आपातकाल घोषित किया गया है? ये किया गया वेनेजुएला के अंदर। और जो वेनेजुएला के जो भी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है वो निकोलस मदुरो के जो यूएस फोर्स उनको उठा के ले गई थी, उनके बाद में डेल्सी रोड्रिगेज को बनाया गया था। तो अभी जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है वो डेल्सी रोड्रिगेज है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड में शामिल किया गया है? विच इंडियन हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड इन द यूनाइटेड किंगडम्स पार्लियामेंट? ये किया गया जी हर्षवर्धन जी को, जो इंडिया मूल के हैं। अन्य पुरस्कारों में जो जिनेंद्र जैन जी हैं उनको भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 ये भी ब्रिटेन ने दिया था। और गौतम डे को AMBO गोल्ड मेडल 2026 से भी सम्मानित किया गया था, ये भी ब्रिटेन में ही किया गया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? द श्री अंबाबाई टेम्पल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? ये किया गया जी महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह हाल ही में नागपुर में उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए थे, जो भी 2 दिन पहले भी मैंने पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन सा बना गया है? ये जो बिग कैट अलायंस के अंदर होते हैं, जो बिग कैट मीन्स जो चीते हो गए और जो टाइगर हो गए, ये सब बिग कैट के अंदर आते हैं। अभी जो 27वां देश है वो बांग्लादेश बना है और भारत इसका परमानेंट मेंबर है। और जो बिग कैट अलायंस है इसी के चलते, इसी जो ग्रुप के चलते है भारत ने जो नाइजीरिया से है जो मंगवाया था, जो लॉयन मंगवाए थे, जो चीते मंगवाए थे, सॉरी। 27वां देश है वो बांग्लादेश बना है। और जो सऊदी अरेबिया है वो 26वां देश था और निकारागुआ है वो 25वां देश था। ठीक है, याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चक्रा 6 किसने शुरू किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन चक्रा 6 टू कॉम्बैट डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क्स इन इंडिया? ये किया गया जी सेंट्रल बोर्ड से, जो CBI ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। यह ऑपरेशन उन स्कैमर्स के खिलाफ है जो लोगों को डिजिटल रूप से डरा धमकाकर पैसे लूटते हैं। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च ऑपरेशन चक्रा 6 टू टैकल the rising cases of the digital arrest fraud, where scammers manipulates and steal money and victims through digital platforms. Next question, which state government is set to launch the Mamanthanra Moitra Mathira Thitam initiatives under the Vetri तमिलगम फ्रेमवर्क? इस राज्य सरकार ने सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए थाई मम्मन थनरा मोतीरा तिट्टम पहल शुरू की गई है। ये किया जी तमिलनाडु ने। यह पहल वैत्री तमिलगम के तहत मातृ और शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और नवजात शिशुओं को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड एंड फास्ट बॉलिंग कोच ऑफ द विजन 2028 प्रोग्राम्स बाय द बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन? तो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने विजन 2028 कार्यक्रम के लिए किसे मुख्य और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? ये किया गया जी अशोक डिंडा को। फॉर्मर क्रिकेटर अशोक डिंडा हैज बीन अपॉइंटेड टू लीड द ambitious Vision 2028 programs of the Bengal Cricket Association as its head and fast bowling coach. अगला क्वेश्चन है, हेमिस फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हेमिस फेस्टिवल है ये लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में अब है वो कुल 7 जिले हो गए हैं, पहले 2 जिले थे, अभी लेटेस्ट 5 बनाए हैं। यहाँ भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट भी विकसित किया जा रहा है। Which port has become the first major port in India to utilize enterprise AI
एंटरप्राइज एआई का उपयोग करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? ये बना है जी वीओ चिदम्बरम पोर्ट, यह तमिलनाडु में है। Next question, which country's football associations was recently suspended by FIFA due to administrations in regulatory? FIFA ने जो हाल ही में किस देश के फुटबॉल संघ को प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण निलंबित कर दिया है? यह है जी नेपाल में। नेपाल को है वो सस्पेंड कर दिया है ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर्स एंड इनरेगुलरिटीज। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज बीन रैंक्ड एज द थर्ड मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल यानी फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट किसे घोषित किया है? यह है जी टेम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है। टेम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन बेंगलुरु हैज achieved the rank of the third most family friendly airport globally. Which state has been the sixth fully illiterate states in India's under the Ullas initiatives? हाल ही में उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? ये बना है जी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी सोने की खदान स्वर्णगिरी कहाँ स्थापित की गई है? ये की गई है जी आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत की पहली निजी सोने की खान आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोनागिरी यानी स्वर्णगिरी में स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन है वो 24 जून 2026 को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा किया गया। और इस परियोजना में जियो मैसूर सर्विस इंडिया और डेक्कन गोल्ड माइन जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा ने परसेवेंस रोवर ने हाल ही में किस तरह के मोलिकुलर कार्बन की खोज की है? ये जी मंगल ग्रह में। नासा के परसेवेंस रोवर ने मंगल ग्रह के जोजेरो क्रेटर में ब्राइट एंजल फॉर्मेशन के पास मिट्टी से बनी चट्टानों में मोलिकुलर कार्बन का पता लगाया है। यह खोज संकेत देती है कि मंगल पर कभी रहने योग्य वातावरण और जीवन के लिए आवश्यक रसायन मौजूद थे। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द सेकंड ऑर्बिट किसकी आत्मकथा है? यह है जी शुभांशु शुक्ला जी की आत्मकथा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा द सेकंड ऑर्बिट को नई दिल्ली में वायुसेना प्रमुख और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। पहले अंतरिक्ष में जाने वाले थे जी राकेश शर्मा जी। भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट किसका ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह है जी नागरिकता का यानी जो सिटीजनशिप है उसका है वो ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट अधिनियम 1967 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट केवल एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है और इसे नागरिकता सिद्ध करने का अंतिम या ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के प्रावधान दिया गया है। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जी 25 जून को 25 जून को मनाया जाता है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1975 में भारत में लगाए गए आपातकाल की बरसी का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने 2025 में इस दिवस की घोषणा नई पीढ़ी के लोकतंत्र में रक्षा के प्रति जागरूकता करने के लिए की थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।